वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के वीडियो का कोई भी इंट्रो नहीं होगा, हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैल्पिंग मास्टरी विद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो इसमें हम दो तरीके के टाइम फ्रेम्स को मास्टर करेंगे, जिनमें से आपको सिर्फ एक चीज मास्टर करनी है, दोनों भी आप मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हम मॉडल में यहाँ पर मास्टर करेंगे वो होगा 4 आवर 15 मिनट्स और 1 मिनट का मॉडल। यानी कि हमारी एनालिसिस जो है 4 आवर से स्टार्ट होगी, हमारी जो एंट्री होगी वो 15 मिनट्स पे स्टार्ट होगी। और अगर हमें ज्यादा ही कुछ परफेक्ट एंट्री बनानी है या ज्यादा ही पिन पॉइंट देखना है तो उसके लिए हम 15 मिनट से 1 मिनट पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन 1 मिनट में यहाँ पर कोई भी एनालिसिस नहीं होगी। सिमिलरली हम यहाँ पर 1 आवर 5 मिनट्स और 1 मिनट का मॉडल देखेंगे। तो ये भी मॉडल जो है वो सेम तरीके से रहेगा। आप में से जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। और जो लोग आप में से छोटे छोटे मूव्स को लेना प्रेफर करते हैं तो उनके लिए ये मॉडल सही रहेगा। तो इसको भी मास्टर करने के लिए हमें जो है वो कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि कभी कभार हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन होता है, हमारे पास एक ट्रेंड होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या हम ट्रेंड के साथ जाए या लिक्विडिटीज के साथ जाए, क्या हम एफवीजी के साथ जाए या हम ऑर्डर ब्लॉक पे जाए। क्योंकि कभी कभार हमें मार्केट में दिखता है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ पर आया, क्या हम यहाँ से ले या हम ऑर्डर ब्लॉक पे आने का वेट करें। वो कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं इस ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट से। तो ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है मार्केट के ट्रेंड को। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि ट्रेंड क्या होता है। हमारे पास दो तरीके की स्विंग है, एक है अपसाइड की स्विंग, दूसरी है डाउनसाइड की स्विंग। इस अपसाइड की स्विंग की भी अगर हम बात करें, इसमें एक अप मूव होता है और डाउन मूव होता है। इसमें भी इसकी ज्यादा प्रेफरेंस है, इसकी कम प्रेफरेंस है। डाउन मूव की स्विंग की बात करें तो इसमें इसकी ज्यादा प्रेफरेंस है और इसकी कम प्रेफरेंस है। तो हर पॉइंट पे हम प्रेफरेंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जिस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है उसको बड़ा ट्रेड किया जाता है, जिस चीज को कम प्रेफरेंस मिलती है उसमें ट्रेडिंग को अवॉइड किया जा सकता है या छोटे छोटे स्कैल्प्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि मुझे लगता है अगर आपको ट्रेडिंग में 5 साल भी हुए हो, 10 साल भी हुए हो, फिर भी ये वीक होता है। जनरली मैंने देखा है कि लोगों का वीक होता है, क्योंकि मार्केट कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर्स में हमारे पास दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होती है हमारे पास मेन स्विंग और इसके बाद हमारे पास आती है इंटरनल स्विंग। और लोग इन इंटरनल स्विंग्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको ट्रेंड के साथ कंबाइन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन करना सीख लिया, दैट मींस आपकी 50% ट्रेडिंग जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास लिक्विडिटी लेवल्स आती है। लिक्विडिटी लेवल्स में भी हमारे पास मेजर लिक्विडिटी आती है और माइनर लिक्विडिटी आती है और की लेवल्स आते हैं। और सबसे बाद में आते हैं इंडिकेटर्स। अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स की बात नहीं करेंगे, तो इसको यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे। लेकिन मैं प्रेफरेंस में कह रहा हूँ कि सबसे पहले ट्रेंड की बारी आती है, ना कि इंडिकेटर्स की बारी आती है। तो यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे वो देखेंगे हम मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे कंबाइन करते हैं, उसके बाद अपने स्कैल्प्स को मास्टर कैसे करते हैं। तो मार्केट ट्रेंड प्लस मार्केट मास्टरी की अगर हम बात करें तो इन चीजों को हमें कंबाइन करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें अप ट्रेंड को यहाँ पर, तो अप ट्रेंड कैसे बनता है? प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आता है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आता है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आता है। सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं कि यहाँ पर लो और हायर लोज की फॉर्मेशन है, यानी कि लो और हायर लो, यानी कि हायर लोज की फॉर्मेशन है सिंपली, और यहाँ पर हाई और हायर हाइज की फॉर्मेशन होती है, हायर हाइज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन जो है वो अप ट्रेंड में हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस बार बार टूटता है, और जब भी एक ट्रेंड में रेजिस्टेंस टूटता है, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो सपोर्ट बनता है वो एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करता है। तो इसका काम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्राइस ऊपर गया, नीचे सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया, अब आप कहोगे कि प्राइस सपोर्ट पे आएगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ये लिक्विडिटी का काम करता है। जब तक ना ये टूटेगा तब तक प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम नॉर्मली कहते हैं कि सपोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस, वो इस चीज के लिए अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए हम और एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, यानी कि जब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, उसके बाद हमें पता है मार्केट ने हाई लगाया
और हायर हाई लगाया। हायर हाई लगने के बाद अब इसको हायर लो लगाना जरूरी है, यानी कि नया सपोर्ट बनाता है। और वो नया सपोर्ट जो है वो इसके 61% जोन के आसपास बनता है, जो कि आप फिब से भी मेजर कर सकते हो। तो यहाँ तक ये अप्रोक्सीमेटली आप मान लो, फिर यहाँ से इसके जाने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं। यानी कि ये प्रीवियस सपोर्ट पे आना प्रेफर नहीं करता है जो मार्केट में ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं होता, वो एक लिक्विडिटी लेवल होती है। और लिक्विडिटी लेवल को ट्रेड करने के लिए तरीके जो है वो डिफरेंट होता है, इसको डायरेक्टली पकड़ा जाता है। लेकिन अगर वो इस लाइन को ब्रेक करेगा फिर हम लिक्विडिटी लेवल के लिए जाते हैं। अब तो ये तो रही इस मार्केट ट्रेंड की बात कि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस का होता है, और जो सपोर्ट बनता है जिसको हम फॉर्मेशन सपोर्ट कहते हैं वो लिक्विडिटी लेवल की तरह काम करता है। और जो नया सपोर्ट बनता है वो फिबोनाची के 61% जोन तक या उस 78 और 61% के 50% जोन तक बनने के चांसेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पर फिब लगाऊं तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं 61% और 78% जोन, इसके बीच में तक बनने के चांसेस होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है अब मार्केट स्ट्रक्चर, जो ट्रेंड में हम देखते हैं नॉर्मली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने ये लो लगाया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने ये लो लगाया, फिर प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। अगर हमें इसको नॉर्मली रीड करना होगा तो यहाँ पर आप ध्यान देना, सबसे पहले ये हाईएस्ट पॉइंट बना होगा तो इसको मैं मार्क करूंगा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बाद मार्केट नीचे आता है तो इस पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपको एक फिब लगाना है। फिब लगाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्राइसेस जो है वो इस लो को ब्रेक कर रहे हैं, फिर प्राइसेस लोअर लो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं कहना कि मार्केट में लोअर लो लग गया, अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि क्योंकि अप ट्रेंड में तो हायर लोज लगते हैं। तो अप ट्रेंड में हायर लोज लगने का मतलब ये होता है, सबसे पहले आप इस 61 और 78% के बीच में एक लाइन मार्क करते हो, और इस लाइन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार सिखाया, इसको हम कहते हैं बुलिश अबोव दिस। बुलिश अबोव दिस के बाद इसको मैं फिलहाल जूम कर देता हूं। बुलिश अबोव दिस के बाद मैं इस फिब को यहां से हटा देता हूं। अब अगर इसके बीच में यहां पर कितना भी स्विंग्स बने कि प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यानी कि आप देखो यहां पर प्राइस ऊपर गया, ये यहां तक आया है, अब यहां से लोअर लो लगे, फिर ऊपर गया, फिर लो लगाया, फिर हायर लो लगाया, फिर लोअर लो लगाया, तो यहां पर इनको नहीं कहा जाता है कि ट्रेंड रिवर्स हो गया क्योंकि यहां पर लोअर लोज की क्रिएशन हो गई। नहीं, ये सारे के सारे लोअर लोज जो है वो ये ट्रेडेबल होते हैं अप ट्रेंड में, इनको ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि ये इंटरनल लोज होते हैं। मेन लो सिर्फ एक होता है जो सबसे नीचे होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास ये लो है, अब इसके ऊपर कितने भी लोअर लोज बने तो वो हमारे लिए ट्रेडेबल है और उसको ट्रेड किया जा सकता है। तो वहां पर हम नहीं कहेंगे कि सर ये तो लोअर लो बन गया, दैट मींस ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि अप ट्रेंड में तो हायर लोज बनते हैं। नहीं, वो हम मेन स्विंग की बात करते हैं। तो जैसे आप देखो अगर यहां से प्राइसेस ऊपर चले गए फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो मेन लो ये रहा। अब अगर मुझे इसको मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रॉ करना होगा तो ये सिंपली इस तरीके से दिखेगा, प्राइस ऊपर आया यानी कि यहां तक, फिर मेन लो तक नीचे आया यानी कि यहां तक, फिर जहां गया ये यानी कि यहां तक, इसके ऊपर तक, यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो आप देख सकते हो ये इंटरनल लोज है, और इंटरनल लोज में अगर आपको लोअर लोज भी दिखेंगे वो वैलिड है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहां पर लो लगाया और लास्ट लाइन मेरे पास ये है जहां तक ये बुलिश है। फॉर एग्जांपल इसके बाद प्राइस ऊपर जाता फिर लोअर लो लगाता, तो वो भी ट्रेडेबल है। हम यहाँ पर नहीं कहेंगे अरे सर ये तो ट्रेंड ब्रेक हो गया क्योंकि लोअर लोज लग रहे हैं। नहीं, एक रेंज होती है जिसके बाद लोअर लो बन सकता है और वो रेंज ये है। हालांकि यहाँ पर भी सबसे पहले ये इसके नीचे लिक्विडिटी लेने आएगा, उसके बाद ट्रेड उसको एग्जीक्यूट किया जाता है लिक्विडिटी के बाद, फिर लोअर लोज हम देखते हैं। इतना सिंपल नहीं होता है कि एक ट्रेंड जो है वो डायरेक्टली रिवर्स हो जाए। आई होप ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जब हम मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज की बात करते हैं एक ट्रेंड की, तब हम मेजर स्विंग की बात करते हैं, ना कि हम इंटरनल स्विंग की बात करते हैं। एक ट्रेंड में एक इंटरनल स्विंग में लोअर लोज भी बन सकते हैं, लोअर हाइज भी बन सकते हैं, और वो भी ट्रेडेबल होते हैं, जो कि हम स्कैल्प्स में सीखेंगे भी। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम इस ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को अपने रियल चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी स्विंग आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि जिसको मैं मेजर स्विंग कहता हूँ इस तरीके से, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको या तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा या तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो इस केस में अभी मैंने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट खोला है और मेरे पास एक 4 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं जो प्रीवियस का ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर है। मार्केट जो है वो बहुत टाइम से जो है वो अप ट्रेंड में है इसमें। तो यहाँ पर अब जो है हम इसमें भी स्विंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से स्विंग देखना शुरुआत करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर गए हैं इस टॉप तक। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मार्क कर रहा हूं,
मैं यहाँ पर इन लोज को नहीं देख रहा, इस लो को नहीं देख रहा, और इसके बाद मैं डायरेक्टली जो है वो इस लो तक आ रहा हूँ। तो यहाँ पर इस लो तक ये आ गया है, दैट मीन्स हम फिबोनाची अगर इस पे लगाए तो मुझे पता है कि मार्केट जो है वो मैक्सिमम यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से ऊपर नहीं गया और सीधे ही इसके बॉटम तक आ गया। अब मुझे क्या पता है कि इसके बॉटम के नीचे एक लिक्विडिटी जोन होता है, दैट मीन्स मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को हिट किया है, फिर उसके बाद जो है ऊपर चला गया है। अब जो मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या अब जब मैं दूसरे लो की फॉर्मेशन की बात करूंगा तो वो कब होगा, जब ये लाइन के ऊपर मार्केट जाएगा और यहाँ पर हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करूंगा BOS। दैट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट से ट्रेड में एंटर करूंगा, ये मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, और जो मेरा टारगेट मिनिमम होता है वो 1:3 का होता है, हालांकि वो यही तक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक लिक्विडिटी ट्रेड है और हमें पता है कि हमारा टारगेट जो है वो इस हाई के ऊपर तक का होना चाहिए, दैट मीन्स हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1:10 का ट्रेड देखने को मिल रहा है। और जो कि मैं आपको बार बार वीडियोस में बताता हूं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 50% या 40% की एक्यूरेसी चाहिए आपको एक स्ट्रैटेजी में, और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए, बस आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो सिंपली ये रूल फॉलो करना है, और जो कि आप हमेशा देखते हो कि मैं इसी चीज़ में हमेशा फोकस करता रहता हूँ। अगर मेरा लॉस होगा तो $300 के आसपास लॉस होता है, लेकिन जब मेरा मिनिमम प्रॉफिट होता है तो वो $1500 के प्लस प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कभी कभार जब मेरे 2-3 ट्रेड भी लॉस में चले जाते हो तो मुझे एक ट्रेड लगता है उसको रिकवर करने के लिए और प्लस प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो इसके आगे की अब अगर हम स्विंग की बात करें तो इसी लोवेस्ट पॉइंट से हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर गए और उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे आ गए। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, जब मैं इस पॉइंट से फिब लगाऊं, क्योंकि जब हमारे पास लिक्विडिटी लेवल होती है तो इसके पहले लो से जो है वो फिबोनाची मार्क किया जाता है, यानी कि वो लो जो कि हमारे पास एक हायर लो होता है। तो इस फिबोनाची को लगाने के लिए देखो मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं इस हाई तक नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, तो यहाँ इस हाई तक मैं आऊंगा। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस नीचे आए हैं, देखो जैसे कि ये लो बना, उसके बाद लोअर लो बना, दैट डजंट मीन कि ट्रेंड चेंज हो गया। अरे सर यहाँ पर तो एक लो है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लो है, या यहाँ पर तो लो है और यहाँ पर लोअर लो बन गया, ये ट्रेंड के चेंज नहीं होती, क्योंकि मिनिमम प्राइसेस जो है वो यहाँ तक भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर लिक्विडिटी के लिए हम जाते हैं, लेकिन लोअर लोज यहाँ पर वैलिड होता है और इनको ट्रेड किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ से प्राइसेस आपके ऊपर चले गए, आपकी नई स्विंग बन गई, दैट मीन्स प्राइसेस जो है अब आप यहाँ से प्राइस एंड ट्रेड्स में एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे आपका एसएल रहेगा मिनिमम 1:3 के साथ, आप ऊपर ट्रेड तक जा सकते हो। हालांकि मैं अभी आपको स्कैल्पिंग नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड को आपस में कैसे देखा जाता है। अब जब प्राइसेस इतना ऊपर गए उसके बाद हमें पता है कि मार्केट एक लो लगाने के लिए आता है, तो मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ से अब नई स्विंग की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि फिब यहाँ से लगेगा और हम देख पा रहे हैं कि मार्केट 78% जोन तक आया है। दैट मीन्स ज्यादा बेटर चांसेस है कि मार्केट इस लो के नीचे आए, लिक्विडिटी ले, फिर उसके बाद जो है मार्केट फिर से ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से लोज लगाता है, हाईज लगाता है। तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टैंड यहाँ तक हुआ होगा और आपने हमारी चैनल की प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, तो इसकी मास्टरी आपको ऑलरेडी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पिछली सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करने के बाद हमारे पास बचता है मेजर लिक्विडिटी लेवल्स, माइनर लिक्विडिटी लेवल्स और की लेवल्स, क्योंकि इंडिकेटर सेक्शन को हम यहाँ पर टच नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने देखा कि मार्केट ऊपर जाता है, एक कंप्लीट स्विंग बनाता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, तो ये जो यहाँ पर सपोर्ट बनता है ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करता, ये लिक्विडिटी की तरह काम करता है और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है। सिमिलरली जब यहाँ पर एक हाई ब्रेक होता है तो ये भी एक टेम्पररी लिक्विडिटी की तरह काम करता है। देखो ये जो यहाँ पर हाई है जो कि अनमिटिगेटेड है, ये की लेवल की तरह काम करता है, और ये जो यहाँ पर पॉइंट है ये मेजर लिक्विडिटी की तरह काम करता है, सबसे पहला पॉइंट। और यहाँ से जो है वो इस तरीके से फिर बाइंग की जाती है, जो कि हम 4 आवर 15 मिनट्स और 1 मिनट मॉडल में सीखेंगे, या 1 आवर 5 मिनट्स और 1 मिनट मॉडल में सीखेंगे। अब यहाँ पर माइनर लिक्विडिटीज जो होती है वो इंटरनल स्विंग्स में बनती है। इंटरनल स्विंग जैसे कि प्राइस ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया। अब इस हाई और इस लो के दरमियान कभी कभार यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, और उस वक्त मार्केट लोअर लोज की क्रिएशन करता है, फिर उन लिक्विडिटीज को लेता है, फिर प्राइसेस ऊपर जाता है। हाँ कभी कभार ये मेजर लिक्विडिटी की जगह भी हो सकता है,
कि यहाँ पर भी कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, लेकिन उस वक्त वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बस मेजर लिक्विडिटी की तरह काम करता है, एक लाइन की तरह काम करता है। लेकिन जो ये ज्यादातर बनते हैं, जो ये माइनर लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक आता है, जिनमें हमारा फेयर वैल्यू गैप आता है, जिनमें हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन आ जाता है, या जिनमें हमारा CRT का कैंडल आ जाता है। तो इनमें जो सबसे पावरफुल है वो ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जोन है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप आता है या इम्बैलेंस आ जाता है, और सबसे लास्ट में CRT का कैंडल आ जाता है। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जोन को आप जो है वो फॉलो किया करें। तो इस तरीके से जो है वो लिक्विडिटी लेवल्स को देखा जाता है और इनसे जो है वो ट्रेड किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेजर स्विंग के लो पे जो है हमारी मेजर लिक्विडिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें की लिक्विडिटी देखने को मिलती है कि प्राइस इससे ऊपर गया तो कोई हाई लगाने के बाद ये किसी फिबोनाची लो तक आ सकता है, फिर दोबारा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं 4H 1H लिक्विडिटी लेवल ट्रेड। तो उसको जो है वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको हमारे SMC कोर्स में मिल जाएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी लेवल है। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इसके अंदर अब जो भी चीजें बनती है वो होती है हमारे पास माइनर लिक्विडिटीज, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, FVG सप्लाई डिमांड जोन्स और CRT सेटअप्स। तो ये आप देख सकते हो। तो अब हम इनको अपने रियल चार्ट पर देखते हैं। सिंपली याद रखना कि पावरफुल मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मेजर लिक्विडिटी लेवल, फिर माइनर लिक्विडिटी लेवल, और हो गई आपकी ट्रेडिंग। अब हम सीधे आ जाते हैं अपने 4H 15 मिनट्स और 1M के स्कैल्पिंग रूल्स पे या स्कैल्पिंग ट्रेड्स पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिर से वही चार्ट खोला है जहाँ पर अभी हमने ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर देखा था, यानी कि USD JPY का चार्ट, जो कि मैंने अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे खोला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हमने जो है वो नीचे से स्विंग्स को मार्क किया है, यानी कि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था और यहाँ पर लो बना था। तो इस लो को मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर एनसर्कल कर देता हूँ, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देख लिया कि लिक्विडिटी है हमारे पास। दैट मीन्स जब जैसे ही ये इस लाइन से ऊपर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये एक लिक्विडिटी की लेवल होती है। मार्केट जब इस लिक्विडिटी को दोबारा पेनिट्रेट करता है और इससे ऊपर प्राइसेस आते हैं, यहाँ पर आप बाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको हायर लोज की क्रिएशन देखनी है या आपको कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस के ऊपर जाने का वेट करना है। तो ये चीजें जो है वो हम एंट्री मॉडल के लिए यूज करते हैं, और सेम चीज जो है वो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट्स करना, मैं अब इसको यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और अब हम उसी सेम जगह जो है वो पहुंच जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर इस जगह मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इस लोवेस्ट पॉइंट पे देख सकते हो कि प्राइसेस ने यहाँ पर इसको पेनिट्रेट किया था। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर 15 मिनट्स पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर मैं जो है वो एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ी मुश्किल रहती है एक बिगनर के लिए। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइसेस अब ऊपर गए हैं, फिर उसके बाद प्राइसेस नीचे आते हैं। ठीक है, अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, यहाँ से आपकी 1:3 या बहुत बड़ी एंट्री जो है वो बन सकती है। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका 1:5 का अप्रोक्सीमेटली ट्रेड या 1:4.8 का ट्रेड बन रहा है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जैसे कि आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, जो देखने के लिए आपको हमारी चैनल PHYZAN में यानी कि फैजान में आना है, और यहाँ पर जो ये रिसेंट वीडियो है जो 7 डेज पहले हमने अपलोड किया था, इसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं और हमारे पास प्रीमियम जोन्स क्या होते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे। तो वो वहां पर आपको यूज करना है। मैं डायरेक्टली कहता हूं, जब डिस्काउंट जोन में होगा तो आपको हायर लो से ट्रेड करना है, प्रीमियम जोन होगा तो ऑर्डर ब्लॉक्स पे प्राइस आता है और लोअर लोज पे हमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपको ये मास्टर करना चाहिए, और जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसको आपको मास्टर करना होगा, इससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल बन जाएगी। अब आप देखो, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पर अब नीचे आ रहा है, फिर से कंसोलिडेशन दिखा रहा है और यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है या इस जोन पे आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हाई है। अब यहाँ से भी मोमेंटम आ गया। अब अगर आप आगे देखोगे, मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ से जो है वो प्राइसेस एक फेयर वैल्यू गैप के बिटवीन जा रहे हैं ऊपर। इसको और प्रिसाइज देखने के लिए आप 1 मिनट पे भी शिफ्ट कर सकते हो, और इसको मैं यहाँ से अगर मैं डिलीट करता हूँ पहले, तो यहाँ पर आप देखो फिर से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर जब भी एक डिस्काउंट जोन से प्रीमियम जोन में आते हैं, तो मैं सबसे पहले वो प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन
यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। अब हमें पता है कि प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन जो है उसके लिए हम यहाँ पर एक बॉक्स मार्क करते हैं इसके टॉप से इसके बॉटम तक। अब जो हमारा यहाँ पर ये 50% का एरिया है जहाँ पर ये एक लाइन आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, इसके नीचे वाले जोन को हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। और डिस्काउंट जोन में आपको हायर लो से भी बाई करना पड़ता है या ऑर्डर ब्लॉक्स पे आता है। और यहाँ पर इसके बाद हमारा आता है प्रीमियम जोन जहाँ से प्राइसेस हमें महंगे देखने को मिलते हैं। तो इस महंगे दिखने वाले प्राइसेस में हमें लोअर लोज पे ट्रेड करना पड़ता है मोस्टली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसी टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पर प्राइसेस क्या कर रहा है, एक लो लगाया, हायर लो से ट्रेड कर सकते हैं, हायर लो से ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर हल्का फुल्का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस इसके नीचे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा ना यहाँ पर आपको लोअर लोज की क्रिएशन दिखेगी। मार्केट नीचे आया, आप वंस अगेन यहाँ से 4 आवर में भी ट्रेड कर सकते हो और आपका मिनिमम टारगेट जो है वो यहाँ पर भी 1:7.8 के आसपास बन रहा है, यानी कि 1:8 अप्रोक्सीमेटली वहां पर आपका टारगेट बन रहा है। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरीके से समझना है तो फिर से 15 मिनट्स पे हम शिफ्ट कर देते हैं। तो 15 मिनट्स पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें लोअर लोज और हायर लोज कैसे देखने पड़ते हैं। और हायर लोज तो तभी, सिर्फ लोअर लोज तो तभी वैलिड होंगे जब हमारे पास एक इंस्टेंट लिक्विडिटी लेवल होता है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स या और कुछ। अब देखो यहाँ पर लो लगा, हायर लो ले सकते हैं, हायर लो लगा, यहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके बाद प्राइसेस ने, अब देखो यहाँ पर लो लगाया, लोअर लो लगाया, यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ता है, क्या कोई लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ से लिक्विडिटी जोन है। इवन कि आप इस टिप से भी 1:3 ले सकते हो। प्राइसेस फिर से ऊपर आए, फिर से हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है, हम देख सकते हैं। प्राइसेस यहाँ पर वो कंसोलिडेशन ब्रेक अभी जो मैं आपको सिखा रहा था वो कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से ले सकते हैं। प्राइसेस इसके बाद फिर से नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर भी मिनिमम ये होता है, जब आपको दिखे ना एक बड़ा प्राइस का मोमेंट आया है तो हमेशा वेट करना चाहिए कि मिनिमम ये इंटरनल जोन्स में 50% तक आए। और अगर मेजर लिक्विडिटी जोन है या मेजर स्विंग है तो उसमें 38 तक वैलिड होता है। तो यहाँ पर 38 तक वैलिड नहीं होगा, यहाँ पर 50% तक वैलिड होता है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया तो 61% से आप फिर से ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम तो यही तक आना चाहिए, बेटर होगा। क्योंकि अभी हम एक डिस्काउंट जोन में, तो हायर लोज ही बेटर होगा। तो यहाँ से फिर से हम देख सकते हैं प्राइसेस को। अब देखो लो, फिर से हायर लो, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से इसका जो है प्रीमियम जोन स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रीमियम जोन है इस लाइन के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे बेटर प्रेफर करना होगा कि लोअर लो पे मुझे ट्रेड मिले, हायर लो में नहीं देख सकता। अब देखो ये लो लगाया, प्राइसेस ऊपर आए, नीचे आए, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो फिर से प्राइसेस ऊपर आए, हायर लो लगाया, ट्रेड नहीं देख सकते, हायर लो लगाया, ट्रेड नहीं देख सकते। अब क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो उसी ऑर्डर ब्लॉक को अब पेनिट्रेट करके यहाँ पर लोअर लोज मार्केट ने लगाया। अब देखो लो, लोअर लो, दैट मीन्स लोअर लो से ही एक बेटर ट्रेड यहाँ पर हमें मिल सकता है, जो कि तभी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि लोअर लो के बाद आपकी एंट्री जो है वो वैलिड बन जाती है। इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो था आपके 4 आवर और 15 मिनट्स का मॉडल। इवन कि आप इसको 1 मिनट तक भी शिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अभी रिसेंट का जोन है, प्राइसेस यहाँ तक आए। आप देखो यहाँ पर भी प्राइसेस ने क्या किया है, मार्केट इस स्विंग से आए, जब इसमें मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा इस लो पॉइंट से, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 61 के आसपास से प्राइसेस ऊपर गए, यानी कि डायरेक्टली मेरी एंट्री जो है वो यहाँ से शुरू हुई है। दैट मीन्स इसको मैं इसी वक्त शिफ्ट करता हूँ 4 आवर से 15 मिनट्स की तरफ, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और आप देखो एंट्री के लिए यहाँ पर मार्केट ने बनाया क्या है, मार्केट ऊपर गया, वो कंसोलिडेशन जो कि मैं आपको सिखा रहा था, प्राइस ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन और ब्रेक। कंसोलिडेशन ब्रेक के बाद आपका यहाँ पर वैलिड होता है। इवन की सिमिलर स्ट्रक्चर को आप 1 मिनट पे शिफ्ट करके और प्रिसाइज एंट्री बना सकते हो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देख के, यानी कि हायर लोज, लोअर लोज और कंसोलिडेशन ब्रेक को देखकर। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आप वो प्रीमियम डिस्काउंट जोन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बॉटम से टॉप तक मार्क करना है जब लिक्विडिटी जोन नहीं होता है। फिर यहाँ से, क्योंकि फिर यहाँ से लगेगा तो मैं यहाँ से लगाऊंगा, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा बुलिश अबाउट दिस जोन होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिब को हम हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम अब इस बॉक्स का यूज करते हैं, यानी कि इस टॉप से इस बॉटम तक। तो यहाँ पर हमारा एक लाइन आ जाएगा, 50% एरिया, ऊपर प्रीमियम जोन, नीचे यहाँ पर हम डिस्काउंट जोन मार्क देखेंगे। तो इस डिस्काउंट जोन में जैसे कि हमें पता है 15 मिनट्स पे हम जो है वो हायर लोज की क्रिएशन देख सकते हैं, वहां पर ट्रेड्स लेना वैलिड होगा। तो इस पॉइंट से ट्रेड्स वैलिड बन रहे थे, तो हायर लोज से मार्केट को देखा जाता है, फिर से यहाँ पर हायर लोज बने देखा जा सकता है, ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ तो देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रीमियम जोन में हिट हुआ, अब देखो प्रीमियम जोन हिट होने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, प्राइसेस यहाँ से ऊपर गए, फिर लोअर लो लगा। दैट मीन्स अब यहाँ से फिर से हमारा ट्रेड जो है वो वैलिड बन रहा है।
मेरा मिनिमम टारगेट जो है 1:3 होता है और अप्रोक्सीमेटली आप देखो पहले ही शॉर्ट में हमें 1:4.73 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो सिंपल स्कैल्प्स आप इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो लोअर लोज नहीं बन रहे थे और यहाँ पर आप देखो इसने लोअर लो यहाँ पर लगाया तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर गए। फिर से आप देखो जैसे कि हमें पता है कि लोअर लोज के लिए बेटर वेट करना होता है, हायर लो और फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक से फिर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको इवनली यानी कि इजीली आपको यहाँ पर 1:3 के टारगेट्स देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारा एंट्री जोन है, ये हमारा एसएल का जोन है और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 1:6.58 का टारगेट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली उसके बाद आप देखो फिर से लोअर लोज और कंसोलिडेशन, आप देखो इसको भी टारगेट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट किया और एक कंसोलिडेशन जोन बनाया लोअर लोज का और उसके बाद प्राइसेस सीधे ऊपर चले गए क्योंकि ट्रेंड तो अप ट्रेंड है तो हमें पता है किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1:9 या 1:10 के ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो सिंपली इस तरीके से जो है वो आप 4 आवर 15 मिनट्स और 1 मिनट्स के रूल्स को यूज करके अपने ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हो और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। और सेम तरीके से यहाँ पर आप 1 आवर 5 मिनट्स और 1 मिनट्स का भी यूज कर सकते हो जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार रिपीट जरूर करना ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ आ जाए और ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन को समझने के लिए यहाँ पर आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको फिब के भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको सारा कुछ अभी नहीं आता है तो आप शुरुआत करिए इस 3-3.5 घंटे के कोर्स से और इसके बाद हमारा यहाँ पर और एक 4 घंटे का कोर्स है, इसको देखिए फिर आपको आगे वाले वीडियोस देखने में मजा आ जाएगा। तो अभी आप क्या करें, हमारी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन उसको ऑन रखें और इसी के साथ साथ अगर आप हमारी चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।